हेलो गाइस, दिस इज सोनू फ्रॉम प्रणील एकेडमी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके पहले वाले वीडियो में एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था। सो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। एज लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, एक एरेज मेंटेन करते थे, और उस एरेज में हम लोग क्या करते थे, सारे एजेज को स्टोर करते थे। मीन्स जो वर्टेक्स कनेक्टर है, लेट से 1 2 वर्टेक्स कनेक्टेड थे, 2 3 कनेक्टेड थे, ऐसे हम लोग एज को स्टोर करते थे एक पेयर के फॉर्म में। तो इसमें कोई भी क्वेरीज हमें आंसर करने के लिए क्या करना पड़ता था, ट्रैवर्स करना पड़ता था। और ये वर्स्ट केस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, ऑर्डर ऑफ ई, जितने नंबर ऑफ एजेज होंगे उतने ट्रैवर्सल करना पड़ेगा इसमें। सो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। कैसे, लेट सपोज तुम्हारे पास ग्राफ है, ये 1 2 3 1 3 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, एंड 2 3 से कनेक्टेड है। इस चीज़ को अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा, ये एक 3x3 की 3 वर्टेक्स हैं, तो 3x3 की मैंने क्या किया, एक एरेज क्रिएट किया। लेट्स से दिस इज 1 2 3 1 2 3। अब इसमें 1 से 1 कनेक्शन है, नहीं है। 1 से 2 कनेक्टेड है, यस। 1 से 3 कनेक्टेड है, यस। और ये क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स बनेगा बिकॉज ग्राफ का है अनडायरेक्टेड। तो 2 1 से भी कनेक्टेड होगा, 2 2 से कनेक्टेड है, नहीं। 2 3 से कनेक्टेड है, यस। 3 1 से कनेक्टेड है, यस। 3 2 से कनेक्टेड है, यस। 3 3 से कनेक्टेड है, नहीं। अब इसमें कोई भी क्वेरीज आंसर करने के लिए इसमें कोई भी क्वेरीज आंसर करने के लिए हमें जैसे हमें ये पता करना है कि वर्टेक्स 1 एंड 3 कनेक्टेड है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 3 जैसे चेक करना, वर्टेक्स 1 3 कनेक्टेड नहीं, जस्ट इस पे जाके चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या वैल्यूज है। अगर 1 है तो क्या है, कनेक्टेड है। अगर 0 है तो क्या है, कनेक्टेड नहीं है। तो जस्ट इस चीज़ को हम लोग, जो टास्क हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ई टाइम में कर रहे थे, सेम टास्क को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कर सकते हैं, मीन्स कॉन्स्टेंट टाइम में। तो एक बहुत बड़ा ये इम्प्रूवमेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। सो एज लिस्ट के कंपैरिजन में एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, बहुत ही बेटर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। ये चेक करने के लिए ग्राफ जो जिस वर्टेक्स के लिए हमें चेक करना है कि ये 2 वर्टेक्स कनेक्टेड हैं कि नहीं, मीन्स डायरेक्ट एज है कि नहीं, कनेक्शन मीन्स डायरेक्ट एज की बातें हम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एज है कि नहीं, सो ये चीज़ ये कॉन्स्टेंट टाइम में बता सकता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, एडजेसेंसी लिस्ट। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले सबसे पहले अब इसकी डिसएडवांटेज, लेट्स सी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग ये देख लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज। लेट्स से हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं ग्राफ में, 1 2 3 4। लेट्स से 1 एंड 4 इज कनेक्टेड है ओनली, 2 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है, ना ही 1 2 से कनेक्शन है, बट जस्ट 1 एंड 4 कनेक्टेड है। तो इस ग्राफ में हमारे क्या है, 3 कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली। सो इस चीज़ को अगर हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे 4x4 की, एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे 4x4 की, और इसमें क्या करेंगे, फिल कर देंगे 0 1 कनेक्टेड है वर्टेक्स तो 1 डालेंगे, अगर कनेक्टेड नहीं है तो 0 डालेंगे। सो यहाँ पे लेट्स से इसकी नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4, एंड इसको भी करते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये चेक करो, 1 1 से कनेक्टेड है, नहीं। 1 2 से कनेक्टेड है, नहीं। 1 3 से कनेक्टेड है, नहीं। 1 4 से कनेक्टेड है, यस। 1 4 से कनेक्टेड है तो 4 1 से कनेक्टेड होगा, एंड रिमेनिंग क्या होंगे, सब के सब 0 होगा, सब के सब 0 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स में क्या है, बहुत ज़्यादा जीरोज हैं एंड 1 बहुत कम है। 1 कम होने के कारण क्या है कि बहुत कम एज इस ग्राफ में कनेक्टेड, एंड बाकी सब क्या है, कनेक्टेड नहीं है। मीन्स 0 यहाँ के मतलब क्या, यहाँ पे अगर 0 बोले तो 2 एंड 3 क्या है, कनेक्टेड नहीं है, इसलिए 0 है। जब कनेक्टेड नहीं है यार, एक चीज़ सोचो पहले, जब ये वर्टेक्स 2 3 कनेक्टेड नहीं है
मीन्स 2 3 के बीच हमें कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर भी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक स्पेस क्रिएट करके और उसके लिए 0 स्टोर करके चल रहे हैं। ये क्या एक फालतू की इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। फिर भी उसके लिए हमने एक स्पेस क्रिएट किया और वहाँ पे जाके 0 फिल किया। ये तो हमें नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हमें स्टोर ही नहीं करें। जो यहाँ पे 0 जितने भी हैं ये सब क्या है, फालतू की इन्फॉर्मेशन है, इसे हमें चाहिए ही नहीं। जस्ट हमें ये मालूम रहे उतना ही से हमें पता चल जाएगा कौन कौन से वर्टेक्स कनेक्टेड है हमारे ग्राफ में। सो इस चीज़ को हम लोग एवॉइड कर सकते हैं एडजेसेंसी लिस्ट में। सो ये एक डिसएडवांटेज है क्या कि भी वर्टेक्स है उसमें एज कितना भी हो, 1 हो या 2 हो या इन जनरल v/-1/2 हो या कुछ भी है इस रेंज में, उस सारे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, v² नंबर ऑफ स्पेस हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। दैट इज़ v×v की मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरी स्पेस यूटिलाइज हो रहा है, इसमें 2 ही हमें सेल यूजफुल है, बाकी सब सेल क्या है कोई मतलब ही नहीं उसका, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं स्टोर किया उसने, जस्ट 0 लेकर चल रहा फालतू की कि हाँ वो 2 3 कनेक्टेड नहीं है। भाई जब कनेक्टेड ही नहीं है तो फिर उसके लिए क्यों हम स्टोरेज रखें, कोई ज़रूरत ही नहीं है तो होता है यहाँ पे इसकी। इसलिए एंड दूसरी चीज़, एक तो स्पेस की वेस्टेज है, दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सारे केसेस में क्या होगा, ऑलवेज क्या आएगा v², क्योंकि ग्राफ ट्रैवर्स करने के लिए हमें पूरे मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा और ये मैट्रिक्स कितने साइज का होगा ऑलवेज, v×v का। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑलवेज क्या होगा v², स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा v²। सो ये इससे कम नहीं हो सकता कभी भी। बट इस चीज़ को हम लोग जिसमें ग्राफ में एजेस बहुत कम है, जैसे इस एग्जांपल में इसमें क्या है स्पेस ऑलवेज v² यूज हो रहा है, बट इस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, v² से बहुत रिड्यूस करके बहुत कम स्पेस पे ला सकते हैं, बिकॉज हमें जस्ट 1 and 4 के कोरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करना होगा। सो इस सारे चीज़ों को हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं एडजेसेंसी लिस्ट में। सो एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने तो ये देख लिया कि एज लिस्ट के ऊपर एडजेसेंसी मैट्रिक्स की क्या एडवांटेज है, बट इसकी डिसएडवांटेज भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स की। डिसएडवांटेज क्या है, ये सारे केसेस में स्पेस v² यूज करेगा एंड टाइम भी क्या लगेगा, ऑलवेज v² लगने वाला है। बट ऐसा तो एक्चुअल होना नहीं चाहिए, जब वर्टेक्स कनेक्टेड नहीं है फिर भी उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ रहा है, फिर उस वर्टेक्स पर भी हमें जाना पड़ेगा कि यार बताओ 2 3 कनेक्टेड है कि नहीं, ij कनेक्टेड है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं एडजेसेंसी लिस्ट में। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडजेसेंसी लिस्ट के साथ। थैंक यू।